हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। हम कवर कर रहे हैं परीक्षा मंथन मैगजीन जो कि बहुत क्रेडिबल मैगजीन है। और 2 पार्ट हमने देख लिया, स्पोर्ट्स का और एक इंटरनेशनल सिनेरियो का। ये हम 3rd टॉपिक देख रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। ठीक है, तो ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए हम सीधे अपने टॉपिक पे आएंगे और जल्दी से जल्दी इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। पहला ये है, आपदा प्रबंधन पर विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? देहरादून में हुआ। जितेंद्र सिंह जो हैं उन्होंने इसकी घोषणा की थी। उतना इम्पोर्टेंट ये नहीं है। आपको पता होगा कि चमोली वगैरह में 2021 में चमोली हादसा हुआ था, जो पहाड़ खिसक गया था, तो उसी के बारे में ये है। WSDM 2025 के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। जो सम्मेलन हुआ है, वैश्विक सम्मेलन, ये इसका थीम जो है स्ट्रेंथनिंग इंटरनेशनल कोऑपरेशन फॉर बिल्डिंग रेजिलिएंट कम्युनिटीज। एक वैश्विक मंच है, आपदा वगैरह पे काम करता है। ये कुछ बात हुई कि हिमालय अपना संवेदनशील इलाका है, तो वहाँ पे ये लोग सम्मेलन करने आए। G20 शिखर सम्मेलन 22 से 23 नवंबर 2025 के बीच दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग, इसकी स्पेलिंग क्या है मुझे ध्यान नहीं है, जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका में ये हुआ। ठीक है, 2020 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। G20 पहली बार किसी अफ्रीकी देश में इसका आयोजन हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप आए नहीं, हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था, बहिष्कार कर दिया कि क्योंकि उनका मानना था कि गोरों के प्रति वहाँ पर अत्याचार हो रहा है। साउथ अफ्रीका ने इस बात को खारिज भी किया। जबकि इस मंच पर प्रधानमंत्री मोदी ने समग्र मानवतावाद की अवधारणा से को वैश्विक विकास मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया। स्वास्थ्य, कौशल, पारंपरिक ज्ञान, सतत विकास तथा वैश्विक सहयोग से जुड़े कई बड़े प्रस्ताव रखे। अब हम लोग देख लेते हैं कि G20 की स्थापना जो है कब हुई? 1999 के अंदर एशियाई वित्तीय संकट के बाद वैश्विक आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए की गई थी। प्रारंभ में पहले यह वित्त मंत्री वगैरह का हुआ करता था, लेकिन फिर बाद में राष्ट्र के अध्यक्ष के लिए शिखर सम्मेलन होने लगा। वहाँ पर मोदी जी वगैरह, डोनाल्ड ट्रंप जैसे प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर लोग आने लगे, हेड ऑफ द स्टेट आने लगे, हेड ऑफ द गवर्नमेंट जो होते हैं वो आने लगे। 85% GDP है, 85% GDP कवर करता है, 75% वर्ल्ड ट्रेड कवर करता है। ये इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। 2025 के बारे में ये कुछ देश हैं। ठीक है, यूरोपीय संघ है इसके अंदर, मैक्सिको है, इंडोनेशिया है, और इतने देश शामिल हुए। अमेरिका नहीं आया था। एक और अफ्रीकन, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, यूके, चीन, रसिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, कोरिया, फ्रांस, इटली। अफ्रीकन यूनियन को भी शामिल किया गया था ना। ओके, विशेष आमंत्रित देश सिंगापुर, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। थीम क्या था? थीम सबसे इंपॉर्टेंट है, सॉलिडेरिटी, इक्वालिटी, सस्टेनेबिलिटी, SES। प्रमुख विषय क्या रहा? वैश्विक अर्थव्यवस्था, जलवायु परिवर्तन, असमानता, स्वास्थ्य सुरक्षा, कौशल, यही सब मिसलेनियस वाला पार्ट है। G20 शिखर सम्मेलन 2025 में भारत द्वारा प्रस्तुत नई वैश्विक पहल, ग्लोबल ट्रेडिशनल नॉलेज डिपोजिटरी, G20 अफ्रीका कौशल मल्टीप्लायर पहल, और G20 वैश्विक स्वास्थ्य आपदा, ड्रग टेरर नेक्सस, G20 ओपन सैटेलाइट डेटा पार्टनरशिप, ये सब भारत के द्वारा कुछ पहल रखी गई। फिर क्रिटिकल मिनरल्स की भी आवश्यकता है, उसको भी खनन को बढ़ावा देने की बात की गई। ACITI साझेदारी, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इंडिया टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पार्टनरशिप, उभरती तकनीकों, AI, स्वच्छ ऊर्जा एवं क्लीन एनर्जी आपूर्ति श्रृंखला सहयोग के लिए त्रिपक्षीय मंच तैयार किया जाएगा। 7वां कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन कहाँ हुआ? नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA की स्तर की 7वीं कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन, कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव की बैठक आयोजित की गई। थीम क्या रहा? हिंद महासागर क्षेत्र में समन्वित सुरक्षा सहयोग। ठीक है,
इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे हम लोग, ये सब ओशन से लेकर के रिलेटेड चीज़ें हैं यहाँ पे। ह्यूमन राइट, ओशन, मानव एवं ड्रग्स, ठीक है, ड्रग्स एंड ट्रैफिकिंग, टेररिज्म, ओशन सिक्योरिटी। कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन हिंद महासागर क्षेत्र के देशों का एक सुरक्षा मंच है। इंडियन ओशन से लगी हुई कंट्रीज के लिए सुरक्षा सम्मेलन है, सुरक्षा मंच है, जिसका ये हुआ है 2011 में। मूल रूप से यह भारत, श्रीलंका एवं मालदीव का त्रिपक्षीय समूह था। बाद में मॉरिशस चौथे सदस्य के रूप में शामिल हुआ। वर्ष 2025 में सेशेल्स पूर्ण सदस्य बना। ये वाला इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में थोड़ा सा रख लेना है। सीएससी का उद्देश्य क्षेत्रीय सुरक्षा से खतरों से निपटने के लिए सामूहिक तंत्र विकसित करना है और संयुक्त क्षमता वृद्धि करना है। कोलंबो सिक्योरिटी, क्या नाम है इसका, कोलंबो सुरक्षा मतलब सिक्योरिटी और सम्मेलन कॉन्फ्रेंस, ये हमने देख लिया। अब आगे देखते हैं COP30 नवंबर के महीने में हुआ, ब्राजील के बेलम शहर में हुआ, ठीक है, बेलम। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के COP30 का आयोजन किया गया। इसमें पहले पैकेज नामक 29 निर्णयों को अपनाया। कहाँ इंपॉर्टेंट है, दो चीज इंपॉर्टेंट है। एक आपका COP30 कहाँ हुआ, बेलम, ये इंपॉर्टेंट है। और आगे बढ़ते हैं। बेलम पैकेज क्या है, COP30 में स्वीकृत 29 वार्षिक निर्णयों का एक व्यापक सेट। 29 चीजों पर मुहर लगी है इसके अंदर, इतना ध्यान रख लेना है, काफी है। ये लोग यही इसी सब चीजों के बारे में बात करते हैं। अब जान ही जाओगे कि UNFCCC का है ये बैठक, COP30 यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, इस तरह से होता है। क्लाइमेट के रिलेटेड यहाँ पर बात होती है, ठीक है। ग्लोबल मोतीराओ समझौता, COP30 का समापन ग्लोबल मोतीराओ समझौते के साथ हुआ। ग्लोबल मोतीराओ समझौता, ठीक है, ये ध्यान में रखना है, जो नए अनिवार्य लक्ष्यों के बजाय सहयोग और क्रियान्वयन को प्राथमिकता देता है। यह समझौता विकसित और विकासशील देश के बीच एक समझौता समाधान के रूप में देखा जाता है, जिसमें महत्वाकांक्षा की तुलना में कार्यान्वयन क्षमता पर अधिक जोर है। ब्राजील ने ग्लोबल मोतीराओ प्लेटफॉर्म की शुरुआत की, जो एक डिजिटल पहल है। इसका उद्देश्य सामूहिक जलवायु कार्यवाही को बढ़ावा देना, प्रतिबद्धताओं और क्रियान्वयन के बीच की खाई को पाटना है। विशेषकर ऊर्जा, वित्त, व्यापार के क्षेत्रों में प्रगति तेज करने पर ध्यान केंद्रित करना है। ग्लोबल इम्प्लीमेंटेशन ट्रैकर और बेलम मिशन 2 1.5 डिग्री सेल्सियस COP30 में लॉन्च किए गए इन दोनों उपकरणों को यह निगरानी करने के लिए डिजाइन किया गया है कि क्या राष्ट्रीय कार्य और राष्ट्रीय स्तर पर आधारित योगदान NDC ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने के मार्गों के अनुरूप है, ठीक है। COP19 अब इंपॉर्टेंट हो जाता है। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का 29वां सम्मेलन कहाँ हुआ था, बाकू, अजरबैजान में। क्योंकि अगर हाल फिलहाल का ये चीज़ होता है तो एग्जाम में ये अजरबैजान, ठीक है, इसमें लिखने की जरूरत नहीं है, अजरबैजान यहाँ तो लिखा हुआ है, में आयोजित किया गया। यह एक वार्षिक शिखर सम्मेलन है। इस सम्मेलन में वैश्विक तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने, राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान, नेशनल इसको क्या कहेंगे, डिटरमाइंड करके कुछ होता है, नेशनली डिटरमाइंड कुछ होता है, ये को कमिटमेंट करके होता है, को बढ़ाने और कमजोर समुदायों को समर्थन करने पर जोर दिया गया। COP29 में एक बड़ी सफलता जलवायु वित्त पर एक सामूहिक परिणामित लक्ष्य है। इसका उद्देश्य विकासशील देशों के लिए जलवायु वित्त को वर्ष 2035 तक पूर्व लक्ष्य $100 से बढ़ाकर $300 बिलियन प्रति वर्ष तक, अर्थात 3 गुना विकसित देशों को आगे रखना है, गुणाकर विकसित देशों को आगे रखना है। इसमें सभी हितधारकों को वर्ष 2035 तक समस्त सार्वजनिक और निजी स्रोतों से जलवायु वित्त पोषण को बढ़ाकर $1.5 ट्रिलियन प्रति वर्ष करने का आह्वान किया गया है, ताकि विकासशील देशों को जलवायु प्रभावों को कम करने और उनसे अनुकूलन करने में सहायता मिल सके। बिमरेन सम्मेलन 4 से 6 नवंबर 2025 के बीच कोची, केरल में आयोजित हुआ। प्रथम बिम्स्टेक भारत मरीन रिसर्च नेटवर्क, बिमरेन करेंगे इसको, ने बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में सतत ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि दर्ज की है।
बिम्स्टेक भारत मरीन रिसर्च नेटवर्क, इसको बिमरेन का नाम दिया है, बिमरेन। बिमरेन एक द्विवर्षीय बाइनियल क्षेत्रीय प्लेटफॉर्म है जो बिम्स्टेक ढांचे के तहत समुद्री अनुसंधान, सतत मत्स्य प्रबंधन, सस्टेनेबल फिशरी मैनेजमेंट और ब्लू इकोनॉमी पहलों को बढ़ावा देता है। यह नेटवर्क भारत और अन्य बिम्स्टेक सदस्य देशों के बीच वैज्ञानिक और संस्थागत सहयोग को मजबूत करता है। प्रधानमंत्री मोदी ने वर्ष 2022 के कोलंबो बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में की थी इसे औपचारिक रूप से भारत के विदेश मंत्रालय ने वर्ष 2024 में आरंभ किया। ये बिम्स्टेक से रिलेटेड है, कहाँ हुआ? कोची में हुआ, ठीक है, कोची केरल। बस इतना ध्यान रख लेना, उतना काफ़ी है। बहुत ज़्यादा पूछ लेगा तो 2022 में इसका अनाउंसमेंट हुआ था मोदी जी के द्वारा, नहीं उससे ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। एपेक शिखर सम्मेलन 31 अक्टूबर 2025 को दक्षिण कोरिया के ग्योंगजू शहर में एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन 2025 का आयोजन हुआ। यह सम्मेलन विशेष रूप से अमेरिका और चीन के बीच व्यापारिक समझौते के कारण सुर्खियों में रहा। थीम क्या है? बिल्डिंग ए सस्टेनेबल टुमारो, कनेक्ट, इनोवेट, प्रॉस्पर, अर्थात टिकाऊ भविष्य का निर्माण, जुड़ाव, नवाचार, समृद्धि। मुख्य फोकस क्या है? एआई, फिर डेमोग्राफिक वाला एस्पेक्ट और हरित प्रौद्योगिकी सहयोग। इसमें एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट है एग्जाम के एस्पेक्ट में, एपेक का सम्मेलन 2025 में कहाँ हुआ? इसमें पता नहीं इसका स्पेलिंग क्या है, ग्योंगजू, साउथ कोरिया। इससे ज़्यादा कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। और एक इंपॉर्टेंट है इसका थीम, बिल्डिंग ए सस्टेनेबल टुमारो, कनेक्ट, इनोवेट, प्रॉस्पर। एपेक क्या है? एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन एक क्षेत्रीय संगठन है जो एशिया प्रशांत क्षेत्र में मुक्त एवं स्वतंत्र व्यापार तथा आर्थिक एकीकरण को प्रोत्साहित करता है। 1989 के अंदर ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री बॉब हॉक के सुझाव पर स्थापित किया गया, नॉट इम्पॉर्टेंट। मुख्यालय कहाँ है? हेडक्वार्टर इंपॉर्टेंट है, यहाँ लिख लेते हैं, हेडक्वार्टर सिंगापुर। कितने देश हैं? 21 देश, ठीक है। 1989 में हुआ था इसका। कितने कंट्री हैं? 21 देश। इस तरीके से आपको नोट्स बनाना चाहिए करंट अफेयर का। देखो, पढ़ लो एक बार, उसके बाद क्या करो, एपेक लिखो, उसके बाद ग्योंगजू लिख दो, साउथ कोरिया बगल में, हेडक्वार्टर ये, सिंगापुर ये, और एक थीम मार दो, आगे बढ़ जाओ। उससे क्या होगा, एक जगह पर शॉर्ट हो जाता है करंट अफेयर और एग्जाम के टाइम में जल्दी से देख लेता है, पूरा बुक पलटाने की जरूरत नहीं तो पड़ती है। भारत आसियान शिखर सम्मेलन 2025, कलर एक बार चेंज कर लेते हैं। 26 अक्टूबर 2025 को 22वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने वर्चुअल माध्यम से भाग लिया, जबकि मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने इसकी सह अध्यक्षता की। थीम क्या है? शेयर्ड प्रोस्पेरिटी एंड स्टेबिलिटी इन द इंडो पैसिफिक। इंडिया और आसियान देश का जो सम्मेलन हुआ 2025 के अंदर, 26 अक्टूबर 2025 को, 22वां था ये, 2025 में हुआ। कहाँ हुआ? मलेशिया। कैपिटल क्या है? कुआलालंपुर। भारत ने इस अवसर पर अपनी एक्ट ईस्ट पॉलिसी को अधिक मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। एक टर्म है, इंटरनल सिक्योरिटी और इकोनॉमी में पढ़ा जाता है। गाजा शांति शिखर सम्मेलन क्या है? 13 अक्टूबर 2025 को गाजा में 2 साल से चली आ रही इजराइल हमास युद्ध को खत्म करने के लिए एक ऐतिहासिक समझौता हुआ। डोनाल्ड ट्रंप आए वहाँ पर, मध्यस्थता की, हमास ने जो बंधक थे उसको रिहा किया, इजराइल भी जो है वो कैदियों को छोड़ा। इसके बाद मिस्र के शहर शर्म अल शेख में शिखर सम्मेलन हुआ। मिस्र, एक सेकंड, मिस्र और इजिप्ट तो एक ही होगा ना, इजिप्ट, मिस्र, शर्म अल शेख। यह शिखर सम्मेलन इजराइल हमास युद्ध को स्थायी रूप से
खत्म करने के लिए आयोजित किया गया। इसका आयोजन मिस्र के शर्म अल शेख शहर में किया गया। ट्रंप शांति योजना, नोबेल नोबेल प्राइज के लिए ललाई ट्रंप ने अपने नाम किया इसको। 20 सूत्री प्रस्ताव पर आधारित है। ये सब कुछ इसका टॉपिक रहा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कहाँ हुआ? इजिप्ट के मिस्र या फिर इजिप्ट कह लो, शर्म अल शेख में हुआ। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन सम्मेलन, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। भारत 27 से 30 अक्टूबर 2025 के बीच दिल्ली के भारत मंडपम में 8वें अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी करता है। कितना था? 8 था। आईएसए एक वैश्विक अंतरराष्ट्रीय संगठन है जो ऊर्जा सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए दुनिया भर में सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देता है। उतना ज़्यादा इसमें नहीं करना है। आईएसए सीधा लिखें इस तरीके से। आईएसए कब इसका उद्घाटन हुआ? 2021। कहाँ पे? पेरिस सम्मेलन में, ठीक है, फ्रांस में जो हुआ था 2021 का जलवायु शिखर सम्मेलन COP21 में। भारत एवं फ्रांस की संयुक्त पहल के तहत वर्ष 2015 में लॉन्च किया। कब? 2015 में। इंडिया और फ्रांस का कॉपरेशन के साथ। हेडक्वार्टर कहाँ है? गुरुग्राम है, ठीक, हेडक्वार्टर आपका गुरुग्राम है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। सितंबर 2025 तक इसमें 90 से ज़्यादा संपूर्ण सदस्य देशों सहित 124 सदस्य एवं हस्ताक्षरकर्ता देश शामिल हैं। वर्ष 2025 में इसके ढांचे में संशोधन के बाद संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देश इसके सदस्य बन सकते हैं। और इसका भारत मंडपम में हुआ। कितना था? 8 था ये, इससे ज़्यादा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कौन कौन से देश इसमें जुड़ते रहते हैं, ठीक है, आईएसए में हमने डिस्कस किया था इंटरनेशनल सिनेरियो वाले पिछले लेक्चर के अंदर। जो देश जो होते हैं, कंट्रीज जो ज्वाइन करता है, तो उसमें 110वां 120वां इस टाइप से उसको लास्ट वाला जो है उसको ध्यान में रखना होता है एग्जाम को लेकर। तो पिछले लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है। अगला हमारा है 5वां तटरक्षक वैश्विक शिखर सम्मेलन 2027। भारतीय शहर चेन्नई 2027 में 5वें तटरक्षक कोस्ट गार्ड ग्लोबल समिट की मेजबानी करेगा। कौन करेगा? चेन्नई करेगा। यह भी हुआ नहीं है तो इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। चेन्नई करेगा। कब करेगा? 2027 के अंदर करेगा। कैवा होगा? 5th होगा। यह आयोजन भारतीय तटरक्षक बल की 50वीं वर्षगांठ जब भी किसी ऑर्गेनाइजेशन का होता है, 50th एनिवर्सरी, वो अपने आप इंपॉर्टेंट हो जाता है। शिखर सम्मेलन का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सहयोग को मजबूत करना और समुद्र में उभरती चुनौतियों से निपटना है। यह निर्णय 2025 में रोम में आयोजित चौथे CGGS कोस्ट गार्ड ग्लोबल समिट में सर्वसम्मति से लिया। इसमें 115 देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने भाग लिया। यह जो है द्विवार्षिक मंच है, 2 साल में होता है एक बार। दुनिया भर के तटरक्षकों को एक साथ लाता है। 2025 में आप देख रहे हो, 2025 में ये कहाँ हुआ? रोम में हुआ। 2027 में कहाँ होगा? चेन्नई में होगा, इंडिया में। इतना इंपॉर्टेंट है, 2 साल में होता है। कोस्ट गार्ड वाला ये एनुअल मतलब ग्लोबल समिट है। इतना इंपॉर्टेंट अब नहीं है इससे ज़्यादा। अफ्रीकी जलवायु शिखर सम्मेलन अदीस अबाबा। अफ्रीकी जलवायु शिखर सम्मेलन 2 अदीस अबाबा। इसके अंदर क्या है? अफ्रीका महाद्वीप जलवायु परिवर्तन सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्रों में से एक है। लगातार बढ़ते सूखा, बाढ़, खाद्य असुरक्षा ने यहाँ की अर्थव्यवस्था व समाज पर गहरा प्रभाव डाला। इन चुनौतियों के बीच अफ्रीकी जलवायु शिखर सम्मेलन 2 आयोजित किया गया, जिसने अफ्रीका की जलवायु कूटनीति को एक नई दिशा दी। इसका सम्मेलन कहाँ हुआ? अदीस अबाबा। ये कहाँ है? इथियोपिया है। तिथि क्या है? 25 में ये हुआ ही, नॉर्मल बात है। सहभागी कौन है? अफ्रीकी देशों के राष्ट्राध्यक्ष, नीति निर्माता, वैज्ञानिक वगैरह सब कोई। विदित हो कि पहला अफ्रीकी जलवायु शिखर सम्मेलन वर्ष 2023 में नैरोबी में आयोजित किया गया था। वहाँ नैरोबी डिक्लेरेशन अपनाई गई थी। ठीक, अदीस अबाबा याद रखें, 2nd नंबर है ये, 2nd एडिशन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन
1 सितंबर 2025 को चीन के तियानजिन शहर में आयोजित 25वें एससीओ शिखर सम्मेलन ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक बार फिर यह साबित किया कि यूरेशिया अब वैश्विक राजनीति, सुरक्षा एवं अर्थव्यवस्था का केंद्र बन रहा है। कई माह था ये? 25 था। कहाँ हुआ? तियानजिन शहर में आयोजित हुआ। 2025 के बारे में कुछ फैक्ट। आयोजन स्थल तियानजिन, चीन। अध्यक्षता कौन कर रहा है? चीन द्वारा 2024 से 25 के कार्यकाल में। आगे इसका देखते हैं थीम। संघाई भावना को आगे बढ़ाना। एससीओ की कार्यवाही, एडवांसिंग दी संघाई स्पिरिट, एससीओ इन एक्शन, ये इसका थीम है। ये इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के लिए। विशेषता क्या है? एससीओ का 25 वर्ष पूर्ण हुआ है, तो ये ऑटोमेटिकली आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है सारे एग्जाम के लिए। कभी भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का 25 वर्ष, 75 वर्ष, 50 वर्ष, 100 वर्ष होता है, तो उसके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना बढ़ जाती है। 2026 में अगला एससीओ शिखर सम्मेलन कहाँ होगा? किर्गिस्तान में होगा। किर्गिस्तान में होगा इस साल। भागीदार नेता, ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। भारत की रणनीति। पीएम मोदी ने कहा कि आतंकवाद पर कोई दोहरा मापदंड नहीं होना चाहिए। ये कुछ फैक्ट है जो भारत ने कहा। स्थापना कहाँ हुआ? 2001 में संघाई में। वर्तमान सदस्य कितने हैं? चीन 1, रसिया 2, भारत 3, पाकिस्तान 4, कजाकिस्तान 5, उज्बेकिस्तान 6, ताजिकिस्तान 7, किर्गिस्तान 8, ईरान 9 और बेलारूस 10। इंडिया प्लस पाकिस्तान, इसका सदस्य कब बना, ये आपको एक बार देख लेना है, ठीक है, क्योंकि ये इजी फैक्ट है और एग्जाम में इसके भूल जाने की संभावना ज़्यादा होती है, तो हमेशा इजी फैक्ट को ध्यान में रखना है। 40% जनसंख्या है, जीडीपी योगदान 23 है, कुल क्षेत्र इतना। आगे हम देखते हैं 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन रियो डी जेनेरियो की घोषणा। 6 से 7 जुलाई 2025 के बीच ब्राजील के रियो डी जेनेरियो शहर में 17वां ब्रिक्स सम्मेलन आयोजित किया गया। भारत का प्रतिनिधित्व नरेंद्र मोदी ने किया। उल्लेखनीय है कि चीन के राष्ट्रपति ने इस सम्मेलन में भाग नहीं लिया, जबकि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आभासी रूप से सम्मेलन में प्रतिभाग किया। इस शिखर सम्मेलन की थीम समावेशी एवं टिकाऊ शासन के लिए वैश्विक दक्षिण सहयोग को सशक्त बनाना है, ग्लोबल साउथ को सशक्त बनाना है। विदित हो कि ब्रिक्स में अब 11 सदस्य हैं। ब्राजील, रसिया, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथोपिया, ईरान, इंडोनेशिया, यूएई तथा सऊदी अरब। ये चीज़ हमारे दिमाग में होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट होता है। कौन सा देश किस, अगर मान लिया जाए ये कोई भी अगर ऑर्गेनाइजेशन है, कोई ग्लोबल जो स्टेज है उस पर अगर कम होते हैं 10 से 15 मेंबर तक अगर होता है तो उसको ध्यान रख लेना ज़्यादा सही है, क्योंकि ज़्यादा अगर किसी के अंदर सदस्य है तो उसको याद रखना संभव नहीं है, लेकिन 10 से 15 तक के बीच वाले को ध्यान रख, जैसे कि एशियान हो गया, एससीओ हो गया, ब्रिक्स हो गया, ये सब इंपॉर्टेंट है और कम कंट्रीज हैं। फिर G20 इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रख सकते हैं, रखना ही चाहिए। अपने अंतिम पेज, अच्छा 2 पेज यहाँ से बचता है हमारा। वर्ष 2024 में 6 नए सदस्यों सऊदी अरब, यूएई, मिस्र, इथोपिया, इंडोनेशिया और ईरान के जुड़ने के साथ वैश्विक जीडीपी में ब्रिक्स की हिस्सेदारी लगभग 39% हो गई। इस सम्मेलन में इंडोनेशिया आधिकारिक रूप से ब्रिक्स में शामिल हुआ, जबकि बेलारूस, बोलीविया, कजाकिस्तान, क्यूबा, नाइजीरिया, मलेशिया, थाईलैंड, वियतनाम, युगांडा और उज्बेकिस्तान को ब्रिक्स साझेदार देशों के रूप में स्वीकार किया। 2026 में कौन संभालेगा? भारत 18वें ब्रिक्स सम्मेलन की मेजबानी करेगा। 17वां ब्रिक्स सम्मेलन आपका कहाँ हुआ? रियो डी जेनेरियो में, ठीक है। रियो डी जेनेरियो कहाँ है? ब्राजील में है। ब्राजील में एक और कौन सा हुआ हमारा? हमने देखा कि एक सेकंड, बेलम, ब्राजील में कॉप कहाँ गया हमारा? कॉप 30, ठीक है, ये भी हमारा ब्राजील में हुआ कॉप 30, तो यहाँ पे मेंशन कर देते हैं ताकि चीज़ ध्यान में रह जाए। ब्राजील में क्या क्या हुआ? कॉप 30 भी हुआ,
ब्रिक्स 17th भी हुआ। कॉप 30 कहाँ हुआ? बेलम। ब्रिक्स 17th कहाँ आयोजित हुआ? ब्रिक्स 17th आपका आयोजित हुआ रियो डी जेनेरियो में। एक जगह से कर लेने से ज़्यादा आसानी होता है पढ़ने में। रियो डी जेनेरियो घोषणा के बारे में 17वें ब्रिक्स सम्मेलन के समापन पर रियो डी जेनेरियो घोषणा को अपनाया गया। इस घोषणा पत्र में सदस्य देशों ने समान एवं समझ, प्रभु समानता, एकजुटता, लोकतंत्र वगैरह, ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। नाटो शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? 24 से 25 जून 2025 के बीच पहली बार नीदरलैंड की राजधानी हेग में नाटो शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन हुआ। नीदरलैंड की राजधानी हेग में पहली बार इसका सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन में सभी सदस्य देश ने 2035 तक अपने वार्षिक रक्षा को 5% जीडीपी तक बढ़ाने का समझौता किया। नाटो क्या होता है? फुल फॉर्म नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना 4 अप्रैल 1949। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 1 एग्जाम। मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। बहुत इंपॉर्टेंट क्या है? सैन्य गठबंधन है। कितने देश हैं? 32 देश हैं। यूपीएससी ने पिछले साल देश के नाम पूछ लिए थे, ठीक है, लेकिन उतना याद रखना पॉसिबल नहीं है। 2024 तक स्वीडन हाल ही में शामिल हुआ। स्वीडन जो है नाटो में शामिल हो गया। फिनलैंड भी शामिल होना चाहता था, लेकिन रसिया ने उसको धमकाया कि तुमको सबसे खुशहाल से सबसे दुखहाली की स्थिति में ला देंगे। नाटो में शामिल होने के लिए ही यूक्रेन पर, मतलब यूक्रेन ने चाहा था, उसी से रसिया और यूक्रेन की लड़ाई शुरू। आज अगर यूक्रेन कहते कि हम नाटो में शामिल नहीं होंगे तो रसिया आज पीछे हट जाएगा। सामूहिक सुरक्षा प्रदान करना, एक देश पर हमला सभी देशों पर हमला माना जाएगा। इसी तरीके का चीज़ सऊदी अरब और पाकिस्तान ने किया है। आपका हमने इंटरनेशनल परिदृश्य में देखा था, भारत इंटरनेशनल सिनेरियो वाले सेक्शन में। संयुक्त राष्ट्र विकास सम्मेलन, कॉन्फ्रेंस ऑन फाइनेंसिंग फॉर डेवलपमेंट, FFD4। चौथा, विकास के लिए वित्तीय सम्मेलन, स्पेन के सेविले में आयोजित किया। कहाँ गया? स्पेन सेविले, ये वाला सेविले में आयोजित किया गया। यह वैश्विक विकास के लिए वित्तीय संसाधन को जुटाने और उपयोग करने के लिए महत्वपूर्ण दशकीय सम्मेलन है, ठीक है। यह SDG को लागू करने, वैश्विक वित्तीय संरचना में सुधार और उभरती चुनौतियों से जलवायु संकट, ऋण प्रबंधन, वैश्विक कर सुधारों पर केंद्रित है। इसका उद्देश्य वैश्विक वित्तीय प्रणाली में सुधार करना और विकासशील देशों के लिए संसाधन जुटाना है। तीसरा, संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन, संयुक्त राष्ट्र विकास सम्मेलन था, ये संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन है। हाल ही में फ्रांस के नीस में आयोजित संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन UNOC3 2025 में SDG 14 जल के नीचे जीवन के लिए वैश्विक प्रतिबद्धताओं को मजबूत करते हुए हमारा महासागर हमारा भविष्य त्वरित कार्रवाई के लिए एकजुट घोषणा को अपनाया। आदिवासी नेताओं ने कमजोर समुदायों के लिए न्याय सुनिश्चित करने वाली एक बाध्यकारी प्लास्टिक संधि की मांग की, जिसे प्लास्टिक के उत्पादन से लेकर निपटान तक के नियंत्रण के लिए 95 देशों का समर्थन प्राप्त हुआ। आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में देख लेते हैं कि संयुक्त राष्ट्र महासागर के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेनी जरूरी है। UNOC एक उच्च स्तरीय वैश्विक शिखर सम्मेलन है। इसे SDG किससे रिलेटेड है? ये SDG 14 क्या है? SDG 14 जल के नीचे जीवन की, मतलब ओशन से रिलेटेड है। प्लास्टिक वगैरह को ये लोग मैनेज करना चाहते हैं। इसका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन, महासागर का गर्म होना, अम्लीकरण, समुद्री जल स्तर में वृद्धि, समुद्री प्रदूषण, तेल रिसाव, रासायनिक अपशिष्ट, ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है उतना ज़्यादा इस पर, क्योंकि इतना चीज़ ध्यान में नहीं रखना है, बस कहाँ हुआ वो ध्यान रखना है, ठीक है। फ्रांस में हुआ, कौन से शहर में? नीस, फ्रांस के नीस में आयोजित, हुआ। यहाँ पे मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। अब अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता शिखर सम्मेलन 2025 केन्या में, जो राजधानी है नैरोबी में, अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया। यह अफ्रीकी महाद्वीप पर आयोजित होने वाला पहला सम्मेलन है, जबकि वर्ष 2024 में यह सम्मेलन प्राग, चेक राजधानी और चेक गणराज्य की राजधानी प्राग में
आयोजित हुआ था। इसका आयोजन ग्लोबल पीस फाउंडेशन, पेप्टाइडिन विश्वविद्यालय, धार्मिक स्वतंत्रता संगठन संस्थान द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है। धर्म या विश्वास की स्वतंत्रता के लिए आंदोलन को गति देना, नॉट सो इम्पोर्टेंट, बस इतना ध्यान रख लें कि केन्या की राजधानी नैरोबी में हुआ, उतना इम्पोर्टेंट है बस। 50वां G7 शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ हुआ? ये 51वां कना कना ना सिस, ये मुझे प्रोनाउंस करने नहीं आ रहा है इसको, कनाना कनाना स्किस, बहुत ही हार्ड है ये। अल्बर्टा कनाडा में, अल्बर्टा कनाडा में हुआ। कहाँ? बस इतना ध्यान रखें, कनाडा में। कईमा था 51 था। कनाडा ने इस सम्मेलन की अध्यक्षता की। शामिल देश हुए कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके, यूएस, ईयू प्रतिनिधि। भारत को अतिथि के रूप में बुलाया था और भी अन्य देश को बुलाया। ये कुछ प्रमुख बिंदु थे, उतना डिटेल में नहीं जाएंगे। G7 के बारे में हम लोग बस जान लेते हैं थोड़ा सा फैक्ट इसका। इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन का है ये। फ्रांस के राष्ट्रपति वालेरी जैस्कॉड डी एस्ते ने वर्ष 1975 में इसकी शुरुआत की। ये इंपॉर्टेंट है। पहले इसे G7 G6 कहा गया। फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके, यूएसए ये था। 1976 में कनाडा शामिल हुआ। 1998 में G8 हो गया, रूस शामिल हो गया। लेकिन 2014 में रूस को यूक्रेन के क्रीमिया क्षेत्र पर कब्जे के बाद निष्कासित किया गया, फिर से G7 हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा, ये वाला पार्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला आपका ये सारा कुछ, इसको एकदम घोट के पी जाना है। ये एग्जाम का फैक्ट है, ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है यहाँ से कब हुआ। लेकिन हम फिर वही बात मैं दोहराऊंगा कि हम हमेशा आसान चीज़ों को एग्जाम में भूलते हैं, हार्ड हमारे दिमाग में हमेशा सेट होता है। ये वाला पार्ट इसको अच्छे से देख लेना है। अब आगे बढ़ते हैं हम। अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन का 113वां पूर्ण अधिवेशन कहाँ हुआ? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में हुआ। 113वां था। और फिर इसमें क्या है, ILC के बारे में देख लेते हैं। यह अंतर्राष्ट्रीय लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का सर्वोच्च नीति निर्धारण निकाय है। पार्लियामेंट ऑफ लेबर भी कहा जाता है। 1919 में पहला हुआ था वॉशिंगटन में। लेबर रिलेटेड जो नीतियाँ होती है उस पर चर्चा करता है ये लोग। जेनेवा, स्विट्जरलैंड, ये इंपॉर्टेंट है, बाद बाकी नहीं देखेंगे। वर्ल्ड बैंक भूमि सम्मेलन 2025 कहाँ हुआ है? US, कैपिटल वॉशिंगटन। है क्या ये? 2025 के बारे में थोड़ा जान लें। आयोजन तिथि 25 वॉशिंगटन DC में हुआ। थीम क्या है? जलवायु कार्रवाई के लिए भूमि स्वामित्व और पहुंच को सुरक्षित करना, जागरूकता से कार्रवाई की ओर बढ़ना। भूमि कार्यकाल को सुरक्षित करना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जलवायु उत्तरदायी शासन को बढ़ावा देना और अंतर क्षेत्रीय ज्ञान आदान प्रदान और सर्वोच्चतम प्रथाओं को साझा करना। बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2025 4 अप्रैल 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने बैंकॉक में आयोजित, एक आपका था पिछले मतलब कुछ समय पहले हमने ये पढ़ा बिमरेन करके, है ना, बिमरेन इसी का जो ओशन से रिलेटेड था। अभी हम पढ़ रहे हैं बिम्स्टेक, दोनों अलग अलग है। बिमरेन बिम्स्टेक का पार्ट है। कहाँ हुआ? बैंकॉक में। मोदी जी कहाँ गए थे? बैंकॉक। बिम्स्टेक के सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्ष सरकार प्रमुखों के 6ठे शिखर सम्मेलन में भाग लिया। थाईलैंड में द्वारा की गई थी। इसका थीम है प्रॉस्पेरस, रेजिलिएंट एंड ओपन। 7 सदस्य देश हैं, बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका एवं थाईलैंड। अक्सर हम नेपाल को इसमें भूल जाते हैं क्योंकि लगता है कि नेपाल तो लैंडलॉक है, इसका क्या काम है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव, लेकिन नेपाल इसमें है। बांग्लादेश में अगला सम्मेलन होगा 2026 में। लग नहीं रहा है कि कोई पहुंचेंगे। अब पेरिस AI शिखर सम्मेलन 2025 पेरिस में ही होगा, ये स्वाभाविक सी बात है। भारत भी हमारा गया था, नॉट सो इम्पोर्टेंट। आगे बढ़ते हैं। इसमें एक ही चीज़ इम्पोर्टेंट है विषय, ठीक है, ये उतना इम्पोर्टेंट हमारे लिए नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि वर्ष 2026 में भारत द्वारा
AI शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इस साल कहाँ किया गया, सॉरी AI शिखर सम्मेलन जो होता है, AI शिखर सम्मेलन इंपॉर्टेंट है ये, सॉरी सम्मेलन 2025 में कहाँ गया है, मुझे लगा ये पेरिस इसका नाम ही है, इसलिए मुझे याद करने के लिए मैंने नहीं कहा। 2026 में कहाँ होगा, इंडिया में। दो चीज़ इंपॉर्टेंट है, आगे बढ़ते हैं। पहला बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन, ये नया चीज़ देखने को मिल रहा है। 7 से 11 फरवरी 2025 के बीच भारत सरकार के युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा गुजरात के गांधीनगर में पहले बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। ये फर्स्ट है हमारा। इसका उद्देश्य बिम्स्टेक सदस्य देशों के बीच युवा नेतृत्व को सशक्त बनाना, नवाचार को बढ़ावा देना, क्षेत्रीय सहयोग को मजबूत करना। बिम्स्टेक क्षेत्र की 1.8 बिलियन आबादी में 60% से ज़्यादा युवा हैं। इस क्षेत्र के भविष्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बिम्स्टेक के बारे में, इसका पूरा नाम बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन है। बहुपक्षीय संगठन है, बंगाल की खाड़ी के तटवर्ती और सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थित इसके सदस्य हैं जो क्षेत्रीय एकता का प्रतीक है। 7 सदस्य में 5 दक्षिण एशिया से हैं, साउथ एशिया से, जिसमें बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका शामिल है, तथा 2 म्यांमार और थाईलैंड जो है दक्षिण पूर्वी एशिया से, साउथ ईस्ट एशिया से, ये सब साउथ एशिया से। 7 देश हैं कुल मिलाकर। आयोजन कहाँ हुआ, पहला बिम्स्टेक युवा सम्मेलन पहली बार हुआ, तो ये इंपॉर्टेंट है। गांधीनगर में इसका आयोजन हुआ, पहला युवा वाला का। और हमारा जो एक और बिम्स्टेक हुआ अभी हमने देखा, ये कहाँ हुआ, बैंकॉक में। और वो युवा वाला जो है, युवा वाला वो गांधीनगर में, नगर गुजरात। आगे बढ़ते हैं, वो हमारा खत्म होने वाला, ये आखिरी करंट अफेयर हमारा, ये सॉरी आखिरी मतलब पेज है। 8वां हिंद महासागर सम्मेलन 2025 मस्कट में हुआ। ओमान में भारत फाउंडेशन ने ओमान विदेश मंत्रालय के सहयोग से 8वां हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन किया गया। 8वां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ हुआ, मस्कट, ओमान। हिंद महासागर सम्मेलन की शुरुआत किसने की, इंडिया फाउंडेशन ने 2016 में की। सिंगापुर में इसका स्टार्टिंग हुआ था, 30 देशों ने हिस्सा लिया था। पिछले 8 वर्षों में यह सम्मेलन क्षेत्रीय देशों के लिए प्रमुख परामर्श मंच के रूप में खोजा गया। ये सब बस चाय पानी पीने के लिए एक मंच बना लेता है, सब मिलता है, चाय पानी पीता है, बहस करता है फालतू का, फिर आ जाता है, कोई काम धंधा नहीं लोग, और हम लोगों का करंट अफेयर बढ़ाता है। सम्मेलन का उद्देश्य क्षेत्र के महत्वपूर्ण देशों और प्रमुख समुद्री साजिशों को एक साझा मंच पर लाया गया, ताकि क्षेत्र में सभी सुरक्षा विकास सागर के लिए क्षेत्रीय सहयोगी सोसाइटी पर, सागर इनिशिएटिव है हमारा, उसके लिए काम करेगा। अरब शिखर सम्मेलन क्या है, मिस्र की राजधानी काहिरा के एक आपातकालीन अरब शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। विदित हो कि अरब लीग के नेताओं ने यह कदम गाजा पर कब्जा करने की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को योजना के जवाब में उठाया है। अरब लीग शिखर सम्मेलन का उद्देश्य अरब देशों के बीच राजनीतिक, आर्थिक वगैरह बढ़ावा देना है। कहाँ हुआ, मिस्र की राजधानी काहिरा। हमारा ये वाला जो टॉपिक है ये आज हमने खत्म किया परीक्षा मंथन मैगजीन का। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, काफ़ी इंपॉर्टेंट सम्मेलन हम लोगों ने देखा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। धन्यवाद।